जय हिंद। अगर आप भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आप तो बहुत बार जो है ऐसे मार्केट का सामना करना पड़ता है, ऐसे ट्रेंड का सामना करना पड़ता है जो आप सोचे भी नहीं होते हैं कि एक बैच जो है बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, उसमें जो है एक बैच जो है हजारों पॉइंट का उछाल, हजारों पॉइंट का गिराव, इस तरह से जो है आपने बैंक मतलब ट्रेडिंग में बहुत बार आपने फील किया होगा, जहां पर जो जितना भी छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनका पैसा नुकसान हो जाता है और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो लोग पैसा बना लेते हैं। लेकिन आज तक आपने कभी सोचा कि ये होता क्यों है? आखिर क्या ऐसा रीजन है कि एक बैच जो है मार्केट में तेजी से उछाल आता है, एक बैच जो है मार्केट में तेजी से जो है गिराव आ जाता है? क्या हो सकता है इसके पीछे का रीजन? आप जानकर हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली में होता यह है कि अभी जो है, जो हमारे यहाँ की सेबी है, सेबी हमारे यहाँ जो मतलब एक मंत्रालय है सेबी के द्वारा, जो हमारा शेयर मार्केट है, जो हमारा शेयर बाजार है, वहां पे कंट्रोल करती है। वहां पे जितने भी फ्रॉड होते हैं उन सारी चीजों पे रोक लगाती है। और सेबी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सेबी ना हो तो हमारे जितने भी छोटे इन्वेस्टर हैं या बड़े इन्वेस्टर हैं उनके साथ जो है फ्रॉड होता रहेगा। उसी तरह सेबी ने एक बहुत बड़े कंपनी के ऊपर जो है बैन लगाया है, और वो कंपनी जो है अमेरिकी कंपनी थी, और जिसने बताया जा रहा कि लमसम 4600 करोड़ रुपए के आसपास जो है घोटाला कर चुकी है। क्या है मुद्दा? सारी चीजें डिटेल में हम लोग तो समझना पड़ेगा, और आप तो फिर समझ में आएगा कि शेयर मार्केट में आप तो एक बैच जो है इतना बड़ा बड़ा उछाल क्यों देखने को मिलता है। एक बैच जो है मार्केट में उथल पुथल आता रहता है और आप जो समझ नहीं पाते हैं। और आप अगर बाय चांस उसी समय आपने जो है वहां पे ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, वहां पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। एक्चुअली में हुआ ये है कि यहाँ पे जो है एक कंपनी है, और इस कंपनी का नाम है जेन स्ट्रीट, और ये भारी मात्रा में जो है खरीदारी बिक्री करके बाजार के इंडेक्स जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी को प्रभावित कर सकते हैं। ये ऐसी कंपनी थी जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी हो या बिचवाली हो, उसे कर कर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन जैसे जो बड़े इंडेक्स हैं उन्हें भी प्रभावित कर रहा था। अब इसे हम लोग डिटेल में समझते हैं और इंडेक्स को कर सकते हैं। खासकर ऑप्शन एक्सपायरी के दिन ये अपनी रणनीतियों में बाजार में तेज उछाल या गिरावट ला सकते हैं, जो असली बाजार सेंटीमेंट को नहीं दर्शाता है। एक्चुअली में जब एक्सपायरी होता है उसी दिन ये लोग हावी हो जाते हैं मार्केट के ऊपर, और वहां पे तेजी से उछाल गिराव कर देते हैं, जो कि जो हमारा एक्चुअल मार्केट है उसे प्रभावित कर देते हैं, और एक्चुअल मार्केट का जो ट्रेंड है उसे भी ये लोग बदल देते हैं। अब कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। बड़े फंड और विदेशी संस्थागत विदेशक एफ आई आई, आपको पता है जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, ये लोग बाहरी मार्केटों में जाकर जो है बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां पे ट्रेडिंग करते हैं। वहां से जो है मार्केट को जो ट्रेंड है ऊपर नीचे करते हैं और वहां से ये लोग पैसा बनाते हैं। उसी तरह जो है ये जेन स्ट्रीट कंपनी है, जो कि अमेरिका की रहने वाली कंपनी है, और उसके द्वारा ये कारनामा जो है किया जा रहा था। बड़े फंड और विदेशी संस्थान निवेशक एफ आई आई अपने बड़े वैल्यूम के दम पर इंडेक्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जेन स्ट्रीट ने सुबह के समय भारी खरीदारी कर इंडेक्स को बढ़ाया और फिर ऑप्शन में 60 पोजीशन लेकर मुनाफा कमा लिया। फिर जो है हमें बचना कैसे है? तो अचानक बाजार में तेजी या गिरावट देखकर जल्दबाजी में ट्रेड ना करें, ये सलाह होनी चाहिए। अगर आप बचना चाहते हैं इन सारी चीजों से, तो आपको जो है इन सारी चीजों पे तुरंत जो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए जब भाव भारी गिरावट हो या बहुत भारी जो मार्केट में उछाल हो। अचानक बाजार में ट्रेड अचानक बाजार में तेजी या गिरावट देखकर जल्दबाजी में ट्रेड ना करें। केवल सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या सलाहकारों की सलाह पर भरोसा करें। छोटे निवेशक को अपने निवेश को जोखिम तय करना चाहिए और बड़े खिलाड़ियों के हेर फेर से बचने के लिए लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान देना चाहिए। मतलब ये जो हमने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप नए हैं, अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, तो आपको इन्वेस्टिंग करना बेटर होता है।
आप तो वहां पे जो है ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, आप तो जो है इन्वेस्टिंग करना चाहिए। इन्वेस्टिंग में जो है लंबे टाइम के लिए आप उसमें पैसा डाल सकते हैं और आप तो जो है मंथली के हिसाब से प्रॉफिट आता रहेगा। भले ही ट्रेडिंग के मुकाबले वो पैसा कम होता है लेकिन आप वहां पे सुरक्षित होते हैं। अब इस पे क्या प्रक्रिया हुई वो सारी चीजें हम लोग जान लेते हैं। जेन स्ट्रीट ग्रुप की ट्रेंडिंग और सेबी की जांच में अप्रैल 2024 सेबी ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एक एनालिसिस किया जिसमें जेन स्ट्रीट ग्रुप पर भारतीय बाजारों में उनके मालिकाना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अनुत्रित उपयोग को लेकर कानूनी विवाद का जिक्र किया। 23 जुलाई 2024 को एनएससी को जेन स्ट्रीट ग्रुप की ट्रेडिंग गतिविधियों की जांच करने के लिए कहा गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसमें कोई मार्केट के नियम का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। अगस्त 2024 में सेबी ने 20 अगस्त 2024 को जेन स्ट्रीट ग्रुप से बातचीत की और ग्रुप ने 30 अगस्त 2024 को अपनी ट्रेडिंग के बारे में सेबी को लिखित जवाब दिया। 1 अक्टूबर 2024 को सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें इंडेक्स ऑप्शन के एक्सपायरी डे पर ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए कई पॉलिसी स्ट्रेटजी की घोषणा की है। फिर जो है 13 नवंबर 2024 को एनएससी ने जेन स्ट्रीट ग्रुप की ट्रेडिंग गतिविधियों पर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। दिसंबर 2024 सेबी ने देखा कि वीकली इंडेक्स ऑप्शन के एक्सपायरी डेज पर असमान रूप से ज्यादा या कम उतार चढ़ाव हो रहा था और सेबी ने नोट किया कि कुछ संस्थाएं खासकर एक्सपायरी डेज पर फ्यूचर ऑप्शन में कैश इंटरवेलेंट के हिसाब से सबसे बड़े जोखिम ले रही थी। सेबी ने इस मामले की गहराई और व्यापक जांच के लिए अधिकारियों की एक टीम बनाई और 4 फरवरी 2025 अधिकारियों की टीम ने इनिशियल जांच में पाया कि जेन स्ट्रीट ग्रुप सेबी के पुट फ्यूचर ऑप्शन में नियमों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों में शामिल लग रहा था। फिर जो है 6 फरवरी 2025 जांच के दौरान ही सेबी के आदेश पर एनएससी ने जेन स्ट्रीट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और उनकी संबंधित कंपनी जेएसआई इन्वेस्टमेंट को बड़े कैश इक्विवेलेंट पोजीशन लेने और कुछ खास ट्रेडिंग पैटर्न से बचने की चेतावनी दी। ये एक्टिविटी धोखाधड़ी और हेर फेर करने वाली लग रहे थे। 15 मई 2025 फरवरी 2025 में एक्सचेंज से मिले चेतावनी और जेन स्ट्रीट ग्रुप के अपने वादे के बावजूद ग्रुप को इंडेक्स ऑप्शन में बहुत बड़े कैश इक्विवेलेंट पोजीशन लेते हुए देखा गया। अब जो है सवाल 2, इंडेक्स मूवमेंट को देखकर ट्रेडिंग क्यों जोखिम भरा है। अब इसमें होता क्या है कि जब आपको लगता है कि हाँ बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया है, बहुत मार्केट एक बैच जो है नीचे जा रहा है, एक बैच जो है ऊपर जा रहा है, तो उस समय आपको क्यों बचना चाहिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। निफ्टी या बैंक निफ्टी में अचानक तेजी या गिरावट देखकर ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये मूवमेंट बड़े निवेशकों की रणनीति या बाजार की अफवाहों का नतीजा हो सकता है। कैसे काम करता है, बड़े ट्रेडर्स इंडेक्स तो अपने फायदे के लिए हेर फेर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जेन स्ट्रीट ने मार्जिन द क्लोज रणनीति का इस्तेमाल किया जिसमें ट्रेडिंग के आखिरी घंटे में बड़े सौदे पर इंडेक्स की क्लोजिंग कीमत को प्रभावित किया गया। और आगे क्या हुआ, कैसे काम करता है, बड़े ट्रेडर इंडेक्स तो अपने फायदे के लिए तो सावधानी हमें क्या करना चाहिए, हाँ हमेशा टेक्निकल इंडेक्स जैसे आरएसआई रिलेटिव जो स्टेट इंडेक्स एमएससीडी या वॉल्यूम डेटा की जांच करें। ओपन इंडेक्स ओआई डेटा देते हैं जो यह बताता है कि कितने कॉन्टेस्ट खुले हैं और बाजार का रुझान क्या है। सोशल मीडिया या अपुष्ट खबरों पर भरोसा ना करें, अपने निवेश के लिए एक रणनीति बनाएं और उसके नियमित रूप से फॉलो करें। अब यहाँ पे आप तो सारी चीज समझ में आया होगा ये जो कंपनी है किस प्रकार से प्रभावित कर रही थी और किस प्रकार से जो है बोला जाए जो निफ्टी है बैंक निफ्टी है उसमें एक्सपायरी के दिन जो है किस प्रकार से जो है इनके द्वारा
प्रभावित किया जा रहा था और जो छोटे निवेशक थे उनका जो है लॉस करवाया जा रहा था। बहरहाल सेबी ने इस कंपनी को बैन कर दिया है और अब लगता है कि आने वाले टाइम में जो ये सारे चीजें हम लोग को मार्केट में देखने को मिल रहा था, बहुत ज्यादा उछाल, बहुत ज्यादा गिराव, हो सकता है अब ये उछाल और गिराव जो है बहुत कम मात्रा में देखने को मिले और जो छोटे इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, उन्हें जो है अब नुकसान होने का चांस भी कम हो सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय है ऐसे एनालिसिस पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।